नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। पकौड़ा रोजगार के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन भीख मांगना भी रोजगार का एक बेहतर साधन हो सकता है, ये आपको नहीं पता होगा। कानून के हिसाब से भीख मांगना अपराध है, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति राजाराम यादव जी को ऐसा नहीं लगता। उनके मुताबिक बेरोजगारी जैसी कोई चीज है ही नहीं, यह केवल हवा है जो दूसरे देशों द्वारा फैलाई गई जा रही है। सोशल मीडिया में एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कुलपति कह रहे हैं कि जब बचपन में वह महीने 2 महीने में ट्रेन से अपने इंटरमीडिएट कॉलेज जाया करते थे तो उन्हें ट्रेन में एक भिखारी मिलता था जो खंजरी बजाते हुए सुरीला भजन गाया करता था। इस तरह वह 1 घंटे में ही 2 दिन के लिए पैसे कमा लिया करता था और अगले स्टेशन पर उतर जाता था। कुलपति जी ने छात्रों को सलाह दी है कि वह उस अंधे भिखारी से सीखें, क्योंकि उस तरह भी पैसा कमाया जा सकता है। मैं जब विद्यार्थी था तो रेलवे ट्रेन से जब मैं अपने इंटरमीडिएट कॉलेज में महीने 2 महीने में जब जाता था तो रेल में एक अंधा था, आँख का अंधा, जिसके दोनों आँख नहीं थी। उसके हाथ में एक खंजली थी, लेकिन उसका गला इतना सुरीला गला था कि केवल एक भजन वो गाता था। मुझे भजन भी आज तक याद है, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। खंजली बजाते हुए रेल के डिब्बे में अखियां हरि दर्शन को प्यासी, जब वो आंख का अंधा सूरदास उस भजन को गाता था तो उसको 2 दिन के लिए पैसे 1 घंटे के अंदर ही मिल जाते थे और अगली स्टेशन में वो उतर जाता था। तो आजकल लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, ऐसा कुछ नहीं है, ये हवा बना दी गई है दूसरे देशों के द्वारा। हमारे देश के अंदर ऐसे रोजगार हैं जो कि कोई भी व्यक्ति आ करके और उस रोजगार को बहुत आसानी के साथ प्राप्त कर सकता है। एक खंजली खरीदने में कितना पैसा लगता है? अगर आपको खंजली नहीं आती है, खरीदना का भी पैसा नहीं है, तो वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कुलपति आपको खरीद देगा। कुलपति महोदय ने मदद की भी पेशकश करते हुए कहा है कि जिन छात्रों के पास खंजरी यानी ढपली खरीदने के पैसे नहीं हैं, उनकी मदद के लिए विश्वविद्यालय तैयार है और उनको विश्वविद्यालय खुद ढपली खरीदने के पैसे देगा। कुलपति महोदय के ज्ञान का यह इकलौता नमूना नहीं है, वह इससे पहले भी इस तरीके के विवादित बयान देते रहे हैं। एक बार उन्होंने छात्रों को वीर रस का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि उन्हें ऐसे छात्र पसंद नहीं है जो उनके पास रोते हुए आए, बल्कि छात्रों को कुछ इस तरीके से संघर्षशील होना चाहिए कि अगर उनसे कोई झगड़ा करे तो उसे पीट कराएं और जरूरत पड़े तो उसका मर्डर भी कर दें। कुलपति महोदय अपने बेहुदे बयानों के बावजूद अपने पद पर 3 सालों से टिके हुए हैं, तो इसका कारण भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी निकटता बताया जाता है। कुलपति के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई न होने का मतलब क्या है? सरकार को कम से कम तो इतना तो बताना ही चाहिए कि क्या वह माननीय कुलपति महोदय के इन सुझावों से सहमत है, और अगर सहमत है तो यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल की जगह खंजड़ी वितरण विभाग खोले और पास होने वाले छात्रों को खंजड़ी बजाकर गाने का विधिवत प्रशिक्षण भी दे, जिससे यह युवा भीख मांगकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें।